से आएगा, प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में आएगा। ये एक लाइट आया, ये दूसरा लाइट आया, इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में ये लाइट आएगा। और जब ये लाइट ऑब्स्टिकल से टकराएगा। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था एग्जैक्टली व्हाट इज डायफ्रैक्शन, राइट। तो इस चैप्टर में द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन को हम लोग ने डिस्कस किया है। जहाँ पे तीसरा वाला फिनोमिनन जो डायफ्रैक्शन है, उसके मैथमेटिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले जब हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सीखा था, तो उसमें हम लोग ने एक चीज देखा था कि जब भी दो या दो से ज्यादा लाइट मिलेंगे किसी पॉइंट पे भी, तो वहां पे क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, राइट। और उस इंटरफेरेंस के अंदर आप लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, जहां पे अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड हमें दिखाई देता है। और सारे के सारे जो बैंड्स होते हैं, ब्राइट बैंड, उनका विड्थ और इंटेंसिटी कैसा होता है, सेम होता है, राइट। फिर उसके लिए भी हम लोग ने कुछ मैथमेटिक्स देखा था। सिमिलरली वैसे ही मैथमेटिक्स हम डायफ्रैक्शन के लिए भी देखने वाले। डायफ्रैक्शन में भी हम लोग ने ये सीखा है कि जब भी कोई लाइट किसी ऑब्स्टिकल से बेंड होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, ऑब्स्टिकल की तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। और वहां पे हम लोगों को कुछ पैटर्न्स देखने मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न, राइट। तो इस डायफ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, ये सारे चीज को आप लोगों को जो भी यहाँ पे कंसेप्ट देखने वाले, उसके नोट्स साथ में ही बनाना। ओके, सो लेट अस बिगिन। So when we talk about Fraunhofer diffraction due to single slit, right? हमने देखा था डायफ्रैक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रेशनल डायफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, राइट। तो जब भी हम फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो सोर्स है, यानी कि जहां से लाइट आ रहा है, जो स्क्रीन है जहां पे आपको पैटर्न दिखने वाले हैं, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस होता है, राइट। और वहां पे जो वेव आ रही है, हम लोग उसको प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ना ही कि ऐसे स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव के फॉर्म में हम लोग कंसिडर नहीं करते। कैसे कंसिडर करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक लाइट का सोर्स है, ठीक है। एक्चुअली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सनलाइट होना चाहिए, क्योंकि दूर से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सोर्स है। अब हमने क्या किया, ये जो सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ये जो लाइट आगे जा रहा है, मैं यहाँ पे इसके बीच में ना एक ऑब्स्टेकल डाल देता हूँ। ये हमने ऑब्स्टेकल डाल दिया, और हम क्या करने वाले, एक स्क्रीन डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक स्क्रीन प्लेस कर देते हैं, सो दैट हम लोग इसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मानना है कि जो आप लोगों का स्क्रीन है और ये जो सोर्स है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बेसिकली एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो है उसको भी हम मेंशन कर देते हैं, हम बता देते हैं कि ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ हम बोल देते हैं डी है, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस है कितना है, डी डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से जो लाइट जाएगा, ठीक है, तो कैसे जाएगा, देखो ये जो लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रहा है, राइट, कैसे आएगा, प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में आएगा। ये एक लाइट आया, ये दूसरा लाइट आया, इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में ये लाइट आएगा। और जब ये लाइट ऑब्स्टिकल से टकराएगा, ठीक है, ऑब्स्टिकल से, तो देखो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, जो वेव फ्रंट होता है उसका हर एक पॉइंट वेवलेट जनरेट करता है, यानी खुद अपने आप को क्या सोर्स मान लेता है। तो ये आपका वेव फ्रंट है, इसका हर एक पॉइंट जो होगा, इसका हर एक पॉइंट, ये वाला सारा पॉइंट जो होगा, इसको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूँ, सो दैट हमारा जो डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचेगा ऑब्स्टिकल के पास, तो इस ऑब्स्टिकल के बीच में कितने सारे सोर्स होंगे, n नंबर ऑफ सोर्सेस प्रेजेंट होंगे, करेक्ट है। फिर से ये आपके पास क्या वेव फ्रंट है, तो हाइजेंस के हिसाब से क्या होता है, हाइजेंस के हिसाब से जो वेव फ्रंट होता है, अगला वेव फ्रंट कैसे बनता है, ये वाला पॉइंट अपने आप को सोर्स मानता है, सारे पॉइंट अपने आप को सोर्स मानते हैं और खुद का वेव जनरेट करते हैं, बराबर है। और उसको कॉमन टेंजेंट लो, अगला वेव मिल जाता है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो वेव फ्रंट पहुंचा हुआ है, ये वाला, इसका हर एक पॉइंट अपने आप को क्या मानेगा, सोर्स मानेगा, क्या मानेगा, सोर्स मानेगा। तो ये हर एक पॉइंट उसका क्या मान रहा है, अपने आप को सोर्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल है। और हम लोग ने सीखा है कि डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी लाइट किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर गिरता है, तो ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड हो जाता है, राइट, और उससे हमें डायफ्रैक्शन देखने मिलता है, ठीक है। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से जो लाइट आया था, वो लाइट जो है वो बेंड हो गया, क्या हो गया, बेंड हो गया, ठीक है। तो एक लाइट जो है यहाँ पे पहुंचता है, एक लाइट यहाँ पे पहुंचता है, तो दो लाइट यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बराबर है।
अब दो लाइट यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो ये वाला पॉइंट पे आप देखोगे इंटरफेरेंस हो रहा है, डायफ्रैक्शन नहीं, इंटरफेरेंस हो रहा है, दो लाइट मिल रहा है। डायफ्रैक्शन पैटर्न तो हम बनाएंगे, बट अभी क्या हो रहा है, दो लाइट वहां पे पहुंच रहा है तो इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट है। तो इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये वाला पॉइंट या तो पॉइंट डार्क हो सकता है, या तो ये पॉइंट कैसा हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट है, ये डार्क हो सकता है या तो ब्राइट, वो बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो दो सोर्स है, ये देखो एक सोर्स इसको मानना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्स्टिकल था ना, तो ये एक ऑब्स्टिकल S1 सोर्स का काम करेगा, ये S2 सोर्स का काम करेगा, ठीक है। S1 और S2 ऑब्स्टिकल। अब ये दोनों सोर्स के जो बीच का डिस्टेंस है, यहां से एक मैं लाइन बना देता हूं, ये क्लियर। अब देखो यहां पे जब एक लाइट यहां से यहां पे पहुंचेगा, करेक्ट, और दूसरा लाइट जब यहां से यहां पे पहुंचेगा, तो हम ये देख सकते हैं एक लाइट यहां से यहां पहुंच रहा है, एक लाइट यहां से यहां, दोनों लाइट का जो लेंथ होता है, पाथ लेंथ अगर आप निकालोगे, देखो यहां से एक लाइट यहां पे पहुंचा, इसका लेंथ लेट से 10 है, यहां से भी एक लाइट यहां पे पहुंचेगा तो उसका लेंथ भी तो 10 ही होगा ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये दोनों का एग्जैक्ट सेंटर है। इसके लिए यहां से ट्रेवल करने वाली वेव का जो लेंथ होगा, वेवलेंथ, वो सेम होगा। और जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे, जो पाथ मिला आप लोगों को, ये वाला और ये वाला डिफरेंस अब जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। और अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है तो पॉइंट कैसा होता है, ब्राइट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ब्राइट होगा, इसको मैं नाम दे देता हूं O, क्या, सेंट्रल ब्राइट है O, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद हम लोगों को पता है कि सेंट्रल ब्राइट जो है, O पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट बनने वाला ब्राइट। हम लोग ने कोई पॉइंट P चूज किया, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि P पॉइंट में कैसा आपको फ्रिंजेस मिलेगा, क्या ब्राइट पॉइंट वो होगा या डार्क होगा, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस है और उसको कुछ नाम दे देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस कुछ y है, कितना है, y, ठीक है, ओके। अब जो S1 और S2 है, ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं a डिस्टेंस है, कितना है, स्मॉल a डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो पॉइंट P है आपका, वो पॉइंट सेंटर से कितने ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यही सेंटर है, तो यहां से मैं एक लाइन बनाऊंगा, ये वाला, और ये लाइन हमें बताएगा कि जो पॉइंट P है सेंटर से इतने एंगल पे इंक्लाइंड है। फिर से ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये बता रहा है कि जो पॉइंट P आपने चूज किया स्टडी के लिए कि पॉइंट P ब्राइट होगा या डार्क, ये O पॉइंट से यानी सेंटर से इतना इंक्लाइंड है। तो ये कितना इंक्लाइंड है, आंसर है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा, ठीक है। चाहिए तो हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरी जगह बना लेते, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, कोई डाउट नहीं। चलो, अब पॉइंट P आपका डार्क है या ब्राइट, ये कैसे पता चलता है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस, राइट। जब मैं इंटरफेरेंस की बात करूंगा तो इंटरफेरेंस हमें ये बोलता है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि पॉइंट ब्राइट होता है जब जो पाथ डिफरेंस होगा, दोनों लाइट का जो लेंथ है, दोनों लाइट का जो लेंथ है जो वहां पे पहुंच रहे P पॉइंट पे, उनका जो डिफरेंस होगा, दैट इज डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस, वो अगर इवन मल्टीपल होगा, कैसा होगा, इवन मल्टीपल 2n, किसका, λ/2 का इवन मल्टीपल होगा, तो पॉइंट ब्राइट होगा। और पॉइंट डार्क तब होगा जब दोनों लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल होगा। इसको 2n - 1 λ/2 लिख सकते हो आप, इसको 2n + 1 भी लिख सकते हो λ/2, क्योंकि दोनों फॉर्मूले से आपको ऑड मिलेगा। देखो यहाँ पे 1 रखो, 2 1 = 2, 2 - 1 1, 1 λ/2, 1 कैसा नंबर है, ऑड है, यहाँ पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लस लेंगे, 2 0 = 0, 1 λ/2, 2 रखो, 2 2 = 4, 4 + 1 5, 5 λ/2, तो 5 क्या ऑड है। अगर आप इधर 1 रखते हो, 2 1 = 2, 2 + 1 3, तो ये भी आपको ऑड देगा, ये भी आपको ऑड देगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n - 1/2 λ भी लिख सकते हो, बराबर। अगर आप देखोगे, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2n - 1/2 λ, यही हो जाएगा, करेक्ट है। तो हम लोग इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इवन हम लोग इसको भी कैसे लिख सकते हैं, n + 1/2 लैम्डा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हम लोगों को इंटरफेरेंस का कंडीशन। चलो, तो पॉइंट P जो है वो ब्राइट तब रहेगा या तो डार्क तब रहेगा जब हम लोगों को पता है पाथ डिफरेंस क्या होगा, इवन मल्टीपल होगा λ/2 का। तो चलो ऐसे मान लेते हैं, हम लोग खुद से मान लेते हैं, लेट P इज ए ब्राइट पॉइंट, ऐसे खुद से मान लिया मैंने,
अभी हम लोग को तो पता नहीं कि P ब्राइट है या डार्क है, ठीक है, वो तो तब पता चलेगा जब ये लाइट का लेंथ और ये लाइट के लेंथ का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस इवन आता है तो ब्राइट होगा, ऑड आता है तो डार्क। तो चेक कर लेते हैं, ऐसा इंटरफेरेंस बताया तो उस हिसाब से समझा रहा है। लेट P इज ए ब्राइट पॉइंट, लेट P इज ए ब्राइट पॉइंट, ऐसे मान लिए। तो अगर P ब्राइट पॉइंट है तो जो पाथ डिफरेंस होने वाला है डेल्टा एक्स, वो क्या होना चाहिए? यस, वो होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्या होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। देखो ये इवन नंबर है, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं, 2 1 जा 2 होता है, 2 इवन नंबर है। 2 रख दूं, 2 2 जा 4 होता है, 4 इवन नंबर। 3 रख दूं, 3 2 जा 6, 6 इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं पाथ डिफरेंस है कितना, पहले वो देख लेते। अगर आप लोग देखोगे तो पाथ डिफरेंस निकाला कैसे जाएगा? पाथ डिफरेंस का मतलब जो लाइट यहाँ पे पहुंच रही है उस लाइट के लेंथ का डिफरेंस। तो एक लाइट S1P लेंथ का है, एक लाइट S2P लेंथ का है, तो इनका डिफरेंस कैसे निकालो? डिफरेंस निकालने का तरीका है, इस लाइट के S1P को आप मेजर कर लो, S2P को आप मेजर कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। या तो फिर एक लाइट का लेंथ ये है, एक लाइट का लेंथ ये है, इस लाइट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये और ये लेंथ सेम हो गया और ये आप लोगों को डिफरेंस मिल गया। क्लियर? हम वही करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ, S1P और ये वाला कोई पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूं ये N पॉइंट है, NP लेंथ सेम हो गया। तो जो S2N डिफरेंस मिला, ये आप लोगों को पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स मिल गया, बराबर है। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स मिल गया, इतना पाथ डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या होगा देख लेते। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा कितना देखते हैं, S2 S1 और N, ये वाला जो ट्राइंगल है। अच्छा उससे पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर 1 रख दूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे रख देता N 1 है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा। मतलब ये बोल रहा है डेल्टा एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। तो पॉइंट कैसा होगा, ब्राइट होगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, बराबर ना। पॉइंट P ब्राइट तब होगा जब पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल होगा। इवन में 1 रखा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा बचा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख के बोल देता, ठीक है। अब ये ट्राइंगल को देखना है, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, S1 S2 N, S1 S2 N। अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूं तो मेरे को साइन थीटा क्या मिलेगा, सबसे पहले थीटा ढूंढना पड़ेगा। थीटा क्या होगा, देखो आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, अच्छे से आपको देखना है। अगर आप देखोगे ये वाले लाइन को देखो, ये लाइन को अगर आप देखोगे तो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर है। ये ग्रीन लाइन को देखोगे, पर्पल वाले लाइन को परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इस लाइन को देखूंगा तो ये इस वाले लाइन को परपेंडिकुलर है, बराबर। तो अगर ये 1 डैश और 2 डैश के लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो ये 2 डैश और ये 1 डैश वाले लाइन के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा ये एंगल भी कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा मिल गया। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो इसका अपोजिट क्या है, डेल्टा एक्स है, और हाइपोटेनस क्या है, ये है 90 के सामने वाला, ये कितना है, a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अगर एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, सबको पता है अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, थीटा। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो है बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है स्क्रीन और सोर्स के बीच का बहुत ज्यादा है, तो ये जो एंगल है बहुत छोटा है। अगर एंगल छोटा होगा तो जो आपका साइन थीटा है, देखो ये वाला, ये साइन थीटा जो है क्या बन जाता है, थीटा। ये मैथमेटिकल रूल है, अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू थीटा के ही बराबर आता है। इसके लिए a साइन थीटा की जगह में क्या कर दूंगा, देयरफॉर a साइन थीटा क्या बन जाएगा, a थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, किस वजह से चेंज किया, इसके वजह से चेंज किया, ठीक है, डेल्टा एक्स बन गया। और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या मिल गया,
ए थीटा मिल गया। चलो देखते, अब ये पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी तो हम लोग ने ब्राइट मान के रखा है, चलो देखते हैं सच में ब्राइट है क्या। चलो देखते, देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा एक्स लैम्डा है, पुट करूंगा ए थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है। ए थीटा, थीटा का वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये वाले थीटा का वैल्यू निकालूंगा। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ध्यान दो, इसके अंदर मैं tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल के रख देता हूं, और अब इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल को देखेंगे। ध्यान से देखो, ये कोई पॉइंट है मान के चलो टी, टी पी ओ, ठीक है। इन ट्राइंगल टी पी ओ अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है y, एडजेसेंट क्या है d, तो हो जाएगा y अपॉन d। और हमें पता है थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। अब थीटा स्मॉल है तो tan थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin थीटा या तो थीटा, राइट है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन d, बराबर। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, y अपॉन d, इसमें रख दो, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन 4, ठीक है। अब फ्रॉम 3 and 4, ध्यान से देखोगे 3 and 4, 3 and 4 ए थीटा, थीटा का वैल्यू क्या रखूंगा, y अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, क्या आया, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब मैं y को अकेले छोड़ देता हूं, ठीक है, y को अकेले छोड़ देता हूं, वहां पे भेज देता हूं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, कैपिटल डी उधर चला गया, स्मॉल ए इधर आ गया, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का वैल्यू देखो यहां से क्या है, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, लैम्डा है, तो यहाँ पे रख दूंगा लैम्डा डी अपॉन है, और यहाँ पे बोल दूंगा फ्रॉम 1, कहां से आया, फ्रॉम 1। तो देखो y यानी कि डिस्टेंस पता चल गया, ब्राइट का कितना हाइट पे बनेगा, लैम्डा डी अपॉन है। लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा क्या P सच में ब्राइट है। ऐसे तो हम लोग ने इंटरफेरेंस के हिसाब से मान लिया कि ये बात जो है वो सच है, ठीक है। चलो देखते, मान के चलो कि ये जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, ठीक है, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा आपको, देखते हैं। चलो ये ठीक है, ये ध्यान से देख लो, हम लोग ने माना पॉइंट पी कैसा है, ब्राइट है, ऐसे मान लिया हम लोग ने। देखो पॉइंट पी ब्राइट, तो हम लोग ने बोला पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स लैम्डा होगा, ठीक है। मतलब हम लोग ने ये बोला है कि ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है, ये वाला क्या है, लैम्डा है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं ना, इसके बीच में मान लेता हूं 100 सोर्स है, ठीक है। कितने सोर्स है, 100। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पहुंच रहा है, यहाँ से वेव फ्रंट पहुंच रहा है, हर एक वेव फ्रंट का खुद का पॉइंट सोर्स का काम करता है। तो 100 मान लो, 200 मान लो, 400, कितने मान सकते हैं हमें तो पता नहीं, हमने 100 मान लिया। तो ये पहला वाला है और ये 100 वाला है, ठीक है। तो अगर 1 और 100 सोर्सेस रहते हैं तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बन रहा है। तो अगर मैं सिर्फ 50 सोर्सेस की बात करूं, 50 सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो ये वाला पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, लैम्डा बाय 2 बनेगा। ये लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 2 बनेगा, आधा हो गया ना। देखो ये जो था और ये जो था, इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा मान लिया हम लोग ने, और बोला हम लोग ने पॉइंट पी ब्राइट होने वाला है, यही लिखा हम लोग ने, अच्छे से समझना इसको। लेट पी से ब्राइट पॉइंट पी ब्राइट है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो पॉइंट पी ब्राइट माना, इसके लिए ये पाथ डिफरेंस लैम्डा मान लिया। मैंने उसका हाफ कर दिया, यहां पे कर दिया, यहां तक, तो हाफ कर दिया, तो ये जो पाथ डिफरेंस वो भी हाफ हो जाएगा, लैम्डा का हाफ हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। अच्छा, अब मुझे पता है लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या है, इधर कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है 1। तो पाथ डिफरेंस हम लोगों का भी लैम्डा बाय 2 है यहां तक। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात किया तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल लैम्डा बाय 2 का। ऑड मल्टीपल क्या देता है, डार्क पॉइंट देता है। क्या देता है, डार्क पॉइंट। मतलब अब देखो ध्यान से, अब एक लाइट 1 जाता है और अगर 50 पहुंचता है इस पॉइंट पे, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा और वो पॉइंट कैसा होगा, डार्क होगा, सही है। अच्छा, मान के चलो 2 पहुंचता है
तो यहाँ से 51 जाएगा, 2 और 51 जाएगा तो भी पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस λ/2 तब हो रहा है जब आपके पॉइंट में डिफरेंस 50 का, अगर डिफरेंस 100 का होगा, लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है, हम लोग 50-50 की लाइट ले रहे, 1 और 50 गया, 1 और 50 गया तो डार्क पॉइंट मिलेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस λ/2 है। 2 और 51 जाएगा तो भी डार्क मिलेगा, 3 और 52 जाएगा तो भी डार्क मिलेगा। तो इस तरीके से हर एक के लिए पैर मिल जाएगा। लेकिन ब्राइट कब मिलेगा? ब्राइट तो तब मिलेगा जब 1 और 100 जाएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा का मतलब क्या होता है? लैम्डा का मतलब होता है इधर 2 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 2, इवन मल्टीपल हो गया। तो 1 और अगर 100 वाली लाइट जाती है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, मतलब पॉइंट ब्राइट होने वाला है। तो 1 और 100 अगर जाता है तो पॉइंट कैसा होगा? ब्राइट। लेकिन ये कंडीशन तो एक ही बार बनेगा, 1 और 100 एक ही बार जा सकते हैं, क्योंकि 2 और 101 वाला लाइट है ही नहीं, 3 और 102 वाला लाइट तो है ही नहीं। मतलब ब्राइट का कंडीशन सिर्फ एक बार बनेगा, लेकिन डार्क का कंडीशन बहुत बार बन सकता है। क्या हो सकता है? बहुत बार बन सकता है। मतलब कि ये जो पॉइंट है बहुत बार डार्क होगा और एक बार ब्राइट, मतलब ओवरऑल कैसा होगा? डार्क होगा। कब? जब हम लोगों ने ये दोनों लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस क्या माना है? लैम्डा। मतलब ये जो हमने पहले एजम्पशन किया था कि लेट पी से ब्राइट पॉइंट, ये एजम्पशन पूरी तरीके से गलत था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेट पॉइंट पी से डार्क पॉइंट। तो पॉइंट पी डार्क बनेगा अगर पाथ डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा होगा। अभी हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखा, जब मैंने पाथ डिफरेंस लैम्डा लिया तो पूरे कंडीशन को समझने के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे डार्क पॉइंट ही बन रहा है, ब्राइट एक ही बार बन रहा है। इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट डार्क होगा। तो ये हमें ये बता रहा है कि अगर दो लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल होता है λ/2 का, दैट इज लैम्डा होता है, या तो इवन मल्टीपल, तो वहां पे इंटरफेरेंस के नियम काम नहीं करते, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। उस टाइम पे पॉइंट कैसा होगा? डार्क होगा। कैसा होगा? डार्क होगा, राइट। अच्छा, ब्राइट के लिए फिर इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? उल्टा ये हो जाएगा कि पॉइंट पी जो है आपका वो ब्राइट तब रहेगा, पॉइंट पी इज ब्राइट इफ पाथ डिफरेंस वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए, 2n+1 λ/2। या तो आप इसको ऐसे मान लो, n+1/2 लैम्डा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2n+1/2 लैम्डा, देखो सेम बन गया, राइट। तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट P जो है वो ब्राइट तब होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल जब है तो पॉइंट तो डार्क मिल रहा है, तो ब्राइट कब मिलेगा? ऑड मल्टीपल पे। तो पॉइंट P इज ब्राइट इफ पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, या तो ये वाला कंडीशन, ठीक है। अब मुझे पता है डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है? देखो डेल्टा एक्स का वैल्यू, यस यहां से देखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू AY/D। इसको कुछ इक्वेशन ए बोल देता हूं और यहां से लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन ए, डेल्टा एक्स क्या है? AY/D, बराबर है, ठीक है। ये रख लो n+1/2 लैम्डा। तो y का वैल्यू क्या बनेगा? y का वैल्यू बनेगा n+1/2 बराबर, d इधर चला जाएगा, λD अपॉन ये a इधर आ जाएगा, बराबर है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू n+1/2 λD अपॉन a। और इस फॉर्मूले से हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा कि जो आपका डार्क पॉइंट है वो कितने, सॉरी ब्राइट पॉइंट है वो कितने दूर पे बनेगा। इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का, इससे क्या मिलेगा? डार्क पॉइंट कितने डिस्टेंस पे बनेगा, कहां से? सेंट्रल ब्राइट से। y का फॉर्मूला है ना, राइट। तो आप यहाँ पे अगर n लगाते हो तो n लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो अगर फर्स्ट ब्राइट लाइट की बात कर रहे हो, यहाँ पे 1 रख दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा सेंटर से फर्स्ट ब्राइट कितने दूर पे बनेगा, सॉरी नॉट ब्राइट बट डार्क। सेकेंड डार्क की बात कर रहे हो, सेकेंड डार्क यहाँ पे 2 रख दो। सिमिलरली ये आपका ब्राइट का है, फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहे हो, यहाँ पे 1 रख दो,
ठीक है, n लगा देता हूं मैं। सेकंड ब्राइट की बात करो 2 रख दो, थर्ड की बात कर रहे 3 रख दो। इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाए कि ब्राइट पॉइंट जो है वो सेंटर से कितने दूर पे बनेगा। चलो ब्राइट का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक लाइट है, ये आपका एक लाइट है, ठीक है। ऑड पे ब्राइट क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो ब्राइट है, तो आपने क्या बोला, ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस ऑड होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ। 2 1 2 प्लस 1 3, 3 लैम्डा बाय 2। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो ये ब्राइट मान लिया ना, मतलब ऑड मल्टीपल होना चाहिए। मान लिया मैं 3 लैम्डा बाय 2 है ये पाथ डिफरेंस। तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, 100 माने ना हम लोग ने, 100। ये फर्स्ट वाला है और ये 100 वाला। तो जब 100 पॉइंट्स रहते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना बनता है, 3 लैम्डा बाय 2, ऐसा हमने माना है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, क्योंकि हमारा कंडीशन लैम्डा बाय 2 से पता चलता है डार्क है कि ब्राइट है, ठीक है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ठीक है। तो अगर टोटल 3 लैम्डा बाय 2 है तो ये वाला 1 लैम्डा बाय 2 होगा, ये 2 लैम्डा बाय 2 होगा, ये 3 लैम्डा बाय 2 होगा, बराबर। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 लैम्डा बाय 2, 2 और ये 1 लैम्डा बाय 2। मतलब ये वाला जो है ये एग्जैक्टली क्या है, 1 लैम्डा बाय 2 मतलब लैम्डा बाय 2 है। ये क्या है, 2 लैम्डा बाय 2, और ये वाला क्या है, 3 लैम्डा बाय। 3 पार्ट में डिवाइड। चलो तो ये 1 है, 100 लाइट है तो ये 33 होगा, ये 67 होगा, बराबर। चलो हमें पता है कि लैम्डा बाय 2 अगर पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2 इधर कुछ नंबर है मतलब ऑड, ऑड है मतलब पॉइंट कैसा मिलना चाहिए, डार्क मिलना चाहिए। चलो देखते हैं। तो 1 और 33 जाएगा एक साथ, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। मतलब 1 और 33 जा रहा है तो लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस मतलब पॉइंट डार्क हो जाएगा। अच्छा 2 और 34 जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। 2 और 34 जाएगा और वापस से पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 डार्क बनेगा। 3 और 35 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मतलब इधर के पूरे सेक्शन इसके साथ जाएंगे, ये पूरे के पूरे इधर क्या बनाएंगे, डार्क बनाएंगे। अच्छा इसके बाद ये वाले पूरे के पूरे 33 लाइट तो बच जाएंगे, इनके पास तो पाथ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कोई नहीं है। तो अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कोई नहीं है तो ये सारे के सारे 33 लाइट्स खुद अकेले पहुंच के वहां पे ब्राइट करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग डार्क बना रहे थे, ये लोग ब्राइट बना रहे हैं। यहाँ पे एक लाइट नहीं पहुंच रहा है ब्राइट के लिए, ये सारे जो 33 लाइट बचे उसके साथ पाथ डिफरेंस बनाने वाला कोई नहीं है। सारे लाइट यहाँ पे पहुंच के क्या करेंगे, ब्राइट बनाएंगे। मतलब ओवरऑल पॉइंट क्या हो जाए, ब्राइट हो जाए। वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस दोनों के बीच के 3 लैम्डा बाय 2 यानी ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, तो पॉइंट ओवरऑल कैसा बनेगा, ब्राइट बनेगा। तो ये डाइफ्रैक्शन के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये इंटरफेरेंस का उल्टा कंडीशन क्या है, उल्टा कंडीशन है पूरी तरीके से। क्लियर। तो हम लोगों को अभी समझ में आ गया कि जो डार्क पॉइंट है, इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे बना देता हूँ कि जो हम लोगों का डार्क पॉइंट है कब कब बनेगा। तो देखते हैं सबसे पहले फॉर डार्क, डार्क का अब हम लोग ने कंडीशन सीख लिया। डार्क तब बनेगा जब आपका पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा डी अपॉन ए, n लैम्डा डी अपॉन ए, बराबर। चलो यहाँ पे पहले फर्स्ट डार्क की बात करता हूं। फर्स्ट डार्क कब बनेगा, जब आपका पाथ डिफरेंस होगा, इधर 1 रखूंगा तो लैम्डा डी अपॉन ए पे बनेगा, सही है। चलो सेकेंड डार्क कब बनेगा, सेकेंड बनेगा जब पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ पे 2 रख दो, 2 लैम्डा डी अपॉन ए, क्लियर। थर्ड कब बनेगा, जब आपका पाथ डिफरेंस होगा, इधर 3 रख दो, 3 लैम्डा डी अपॉन ए होगा, परफेक्ट, ठीक है। और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। चलो ब्राइट के लिए भी बात कर लेते हैं। फॉर ब्राइट, ठीक है, ब्राइट के लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा डी अपॉन ए, सही है। चलो फर्स्ट ब्राइट के लिए यहां पे क्या रखूंगा, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ 1.5 होता है। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 बाय 2, या क्रॉस कर लो, 3 1 जा 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 बाय 2 लैम्डा डी अपॉन ए बन गया, ठीक है। सेकेंड कब मिलेगा, जब यहाँ पे 2 रखोगे, बराबर। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 बाय 2 लैम्डा बाय डी, लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। थर्ड कब बनेगा,
जब पाथ डिफरेंस आपका कितना रहेगा 3 रखो, 3 2 जा 6 + 1 7/2 लैम्डा, बराबर। चलो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे बहुत अच्छे से हम लोग को बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं। एक काम करता है, इसको वर्टिकली प्लॉट करता हूं। देखो अभी यहां पे अभी यहाँ पे जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, इसका जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम इंटेंसिटी रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, ये इंटेंसिटी है और ये डिस्टेंस है वाई। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, ये जो है लेंथ ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब ब्राइट पॉइंट है। ये क्या है, ब्राइट पॉइंट है। और यहाँ पे देखो लेंथ कुछ भी नहीं, मतलब ये डार्क पॉइंट है, 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 ये डार्क पॉइंट। सही है, ओके। अभी पहला डार्क किधर बनता है, पहला डार्क बनता है सेंटर से, पहला डार्क बनता है सेंटर से लैम्डा डी अपॉन ए डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा डी अपॉन ए। ये भी पहला डिस्टेंस है, यहां से लैम्डा डी अपॉन ए। मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है लैम्डा डी अपॉन ए प्लस लैम्डा डी अपॉन ए, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2 लैम्डा डी अपॉन ए। क्या हो गया, 2 लैम्डा डी अपॉन ए। क्लियर। इसका मतलब डायफ्रैक्शन में जो सेंटर वाला फ्रिंजेस होता है उसका विड्थ सबसे ज्यादा होता है, दैट इज डबल होता है 2 लैम्डा डी अपॉन ए। अच्छा ठीक है, ये कैसा पॉइंट है, ये तो ब्राइट पॉइंट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये वाला ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, बराबर। अब ये जो ब्राइट है सेंटर से, ये फर्स्ट वाला ब्राइट है, सेंटर से फर्स्ट वाला ब्राइट कहां पे बनता है, 3/2 लैम्डा डी अपॉन ए। मतलब ये क्या होगा, ये आपका होगा 3/2 लैम्डा डी अपॉन ए। ये क्या होगा, 3/2 लैम्डा डी अपॉन ए, बराबर। अच्छा फिर ये क्या है, सेंटर से फर्स्ट डार्क सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क किधर बनता है, 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ये 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ये क्या है, सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट किधर बनता है, 5/2 लैम्डा डी अपॉन ए, 5/2 लैम्डा डी अपॉन ए। अगर आप चेक करोगे नीचे भी सेम सीरीज चलाएगा, आप चेक करोगे तो 0 लैम्डा डी अपॉन ए, बराबर है 1 लैम्डा डी अपॉन ए। ये 1 के बाद 3/2 मतलब 1.5 होता है, 1.5 2 2.5, ये 3 आ जाएगा 3.5, और इसी तरीके से यहाँ भी सीरीज चलते रहेगा। तो ये जो आप लोगों को पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट पूरी तरीके से जो ये आपको दिख रहा है, ये पूरी तरीके से ब्राइट रीजन होगा, सेंट्रल ब्राइट, जिसका विड्थ एकदम डबल होता है। ये भी ब्राइट रीजन है, इसका विड्थ और इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये डायफ्रैक्शन में हमने देखा था। डायफ्रैक्शन में क्या होता है, डायफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल ब्राइट की डबल होती है। कितनी होती है, 2 लैम्डा डी अपॉन ए होता है, और उस हिसाब से धीरे 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 ब्राइटनेस कम होता है, इंटेंसिटी कम होने लगता है। इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने ये नहीं देखा, इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने ये देखा कि जो हर एक फ्रिंज होता है उसका विड्थ और इंटेंसिटी कैसा होता है, सेम होता है, राइट। तो ये जो डायफ्रैक्शन के हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे, इसमें आपको सीखना है क्या, इसमें यही सीखना है कि जो यहाँ पे मुझे डायफ्रैक्शंस के पैटर्न्स मिलेंगे, राइट। डायफ्रैक्शन का जो मुझे पैटर्न मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा कि जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये पूरी तरीके से कैसा होगा, ब्राइट होगा। कैसा होगा, ब्राइट होगा। फिर डार्कनेस आएगा, फिर ब्राइटनेस कम हो जाएगा, फिर ब्राइटनेस और कम हो जाएगा, थिकनेस कम, इस तरीके, ये इस तरीके से आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो जो सेंटर होता है, सेंटर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी डार्क पॉइंट कौन से डिस्टेंस पे आपको मिलेगा,
वो मिलेगा n लैम्डा d अपॉन ए डिस्टेंस पे, और कोई भी ब्राइट पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा n प्लस 1/2 लैम्डा d अपॉन ए डिस्टेंस पे। इस तरीके से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर डायफ्रैक्शन। तो आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ गया, अच्छे से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया, एकदम सिंपल। आपको ये ध्यान में रखना, इंटरफेरेंस का उल्टा होता है इसके अंदर। इंटरफेरेंस में क्या होता था, ब्राइट पॉइंट तब मिलता था जब पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल होता था λ/2 का, और डार्क तब मिलता था जब ऑड मल्टीपल होता था। डायफ्रैक्शन में उल्टा, आपको ब्राइट तब मिलेगा जब ऑड मल्टीपल होगा और डार्क तब मिलेगा जब इवन मल्टीपल होगा, राइट। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आपको अच्छे से सॉल्व करना, प्रैक्टिस कर लेना है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।